आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, मनमुख और गुरुमुख में क्या अंतर होता है, इस बात पे विचार करेंगे। क्योंकि साध संगत जो कहते हैं कि गुरसिख आज्ञा सत्कर्म मन्ने ते मनमुख इनकार करे। क्योंकि जो सतगुरु की महिमा का वर्णन है वो एक गुरसिख ही कर सकता है। गुरसिख ही सतगुरु की महिमा का वर्णन भी करता है और उस पर फिर अमल भी करता है। मनमुख जो होता है वो अपनी मन मर्जी करता है, वो कोई ना कोई गलतियों का ही आसरा लेता रहता है कि वो जो भी कोई बात सुनता है उसका जो ध्यान होता है हमेशा गलतियां छांटने पर ही लगा रहता है। क्योंकि साध संगत कहा भी गया है कि मुख ते संसारियाँ कदे ना आया जोड़, उनका मार्ग और है उनका मार्ग और। ये शुरू से ही ये जो डिफरेंस है मनमुख और गुरुमुख में बताए गए हैं। तो अब साध संगत देखना इस बात ये बात है कि हमने गुरसिख बनना है या हमने मनमुख बनना है। और साध संगत गुरुमुख जो होता है वो हमेशा ही दूसरों के गुणों के ही गाथा गाता रहता है। कि कहते हैं कि गुणों का होवे वासला कड़वास लीजे, जे गुण हो मन पास तामिल सांझ करीजे। वो फिर गुणों को छांटता है और फिर उनकी महिमा भी गाता है, उनकी चर्चा भी करता है। वो जहाँ से भी गुणों को छांट के लाता है, फिर जहाँ भी वो मिलकर बैठता है, तो चाहे वो सत्संग भी सुनकर आया होता है, तो जब वो घर आता है तो फिर उसका हृदय कितना विशाल खुश हुआ पड़ा होता है। फिर घर में भी आके वो उसी बात का वर्णन करता है कि ये बात आज मेरे को सुनने को मिली, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्योंकि सत्संग उसका ध्यान ही गुणों की तरफ ही जाता है। और सत्संग ऐसा नहीं कि हमने किसी की कोई एक गलती अगर नज़र आ गई तो उसको ही फिर हम उछालते फिरे। नहीं, सत्संग हमें तो सतगुरु ने बताया है कि हमने दूसरों के पर्दों को कैसे ढकना है। पहले तो अपने ही कहते हैं कि गृहवान में हमने देखना है कि अपने गृहवान में सिर नीवा कर देख। हमने अपने अंदर जाती मारनी है कि मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है। क्योंकि सत्संग जब हम अपनी ओर ही निगाह मारेंगे, अपने ऊपर ही फोकस रखेंगे, तो हमें दूसरों के बीच में कोई भी गलतियाँ नज़र नहीं आएंगी। सत्संग दासी को बात भी याद आ रही है कि जब दासी छोटी थी तो दासी को याद है कि शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने जीते जी ही बाबा गुरबचन सिंह जी को गुरगद्दी पर बिठा दिया था। और जब उन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी को गुरगद्दी पर बिठाया तो फिर वो जब भी टूर करते थे तो साथ में बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ खुद भी टूर पर रहते थे। और उन्होंने कैसे संगत को सिखाया कि बाबा जी गुरबचन सिंह जी को स्टेज पर बिठाना और खुद नीचे बैठकर एक गुरसिख का जीवन उन्होंने व्यतीत करना। और क्योंकि आदत बनी हुई थी कि शहनशाह जी को नमस्कार करनी है, तो जब शहनशाह जी को नमस्कार करनी तो उन्होंने कहना नहीं, अब ये आपके सतगुरु हैं, अब आपने बाबा गुरबचन सिंह जी जो स्टेज पर विराजमान हैं तो उनको नमस्कार करनी है। लेकिन सत्संग जो शरारती मन होता है, दासी अपनी ही बात करेगी कि हम छोटे छोटे बच्चे थे तो एक बार ऐसे ही हमने शहनशाह जी के पास सब मिलकर संगत के बाद इकट्ठे होकर बैठ गए। क्योंकि शहनशाह जी उस टाइम आते थे तो कई कई दिन तक एक ही स्टेशन पर रुकते थे। तो जब उनके पास हम सब इकट्ठे होकर बैठ गए और हमने कहा कि शहनशाह जी हमने आपसे एक बात करनी है। तो शहनशाह जी ने बिठाया हमें और पूछा कि बताओ क्या बात है। तो हमने शहनशाह जी को बोला कि शहनशाह जी आप जी ने
बाबा जी को गुरगद्दी पर बिठा दिया, बाबा गुरबचन सिंह जी को। तो लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी को तो विचार करनी नहीं आती, अभी तो ये रुक रुक कर विचार करते हैं। तो क्योंकि साथ संगत गलतियों की बात दासी कर रही है कि गलतियां छांटनी शुरू कर दी। तो शहंशाह जी ने आगे से समझाया और उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि नहीं बेटा, बाबा गुरबचन सिंह जी रुक रुक कर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सोच सोच कर बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं कि मैंने कौन से शब्द महापुरुषों के आगे रखने हैं ताकि किसी का कोई दिल ना दुखे। तो सत्संग शहंशाह जी ने हमें जवाब भी दे दिया और सिखा भी दिया कि आपने भी अपने जीवन का निर्वाह कैसे करना है। तो बहुत ही अच्छा लगा और एक गुण जो थे वो ग्रहण करने को मिले। तो कहते हैं कि जो गुरसिख होता है वो जो भी गुरसिख का वचन आता है उसको खींचकर अपनी गठड़ी के साथ बांध लेता है। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है कि हमें भी कोई बात ऐसी अगर मन में अगर कोई शंका भी होती है तो उस बात को अगर हम क्लियर कर लेते हैं कि ये बात ऐसे, फिर उसमें कोई नुक्ताचीनी नहीं निकालनी होती कि इस बात को ऐसे करके बताया है। जो गुरु ने कह दिया उसको सत्य वचन करके फिर मानना, यही जो गुरसिक्खी की निशानी होती है। क्योंकि सत्संग पता नहीं होता कि हमें किस बात के लिए क्यों ऐसे समझाया जा रहा है। और सत्संग आशीर्वाद दो कि ये जो बातें हैं ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं कि शहंशाह जी ने कैसे दासी को भाई साहब अमर सिंह जी की भी टाइम याद है। क्योंकि वो जब संगत में, आजकल तो जो बाबा जी ने तो हमें, बाबा हरदेव सिंह जी ने तो बहुत ही आसान तरीके से भक्ति करने का ढंग सिखा दिया और उन्होंने सारी बातें अपने ऊपर ही ली। महापुरुषों को कभी भी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट शब्द यूज़ नहीं करे। लेकिन जब बाबा भाई साहब अमर सिंह जी की संगत में दासी जाती थी तो वहाँ जब भी उन्होंने देखना कि कोई संगत में प्रॉपर ढंग से संगत की ओर ध्यान नहीं दे रहा, इधर उधर ध्यान दे रहा है, तो उन्होंने वहीं पे खड़ा कर देना कि खड़े हो जाओ, अगर संगत सुनने का ध्यान नहीं है तो जाओ संगत से बाहर जाकर अपना टाइम पास करो, यहाँ संगत में बैठे हो तो ध्यान से संगत सुननी है। और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि जो भी विचार आएगी तो दास किसी से भी खड़ा करके किसी से भी पूछ सकता है कि आज कौन सी विचार हुई। तो अवसाद संगत ये सिखाने का जो ढंग था, बड़े स्ट्रिक्ट तौर पर बेशक उन्होंने सिखाया, लेकिन उस बात पर फिर अमल किया जाता था। अवसाद संगत आशीर्वाद दो कि आज भी जो हमें सिखलाई, जो महापुरुषों के वचन आ रहे हैं, उनके ऊपर हमने अमल करना है, ना कि हमने नुक्ताचीनी निकालनी है। क्योंकि सत्संगत अब हमें अमल करना पड़ेगा। जो भी वचन आते हैं जब तक हम उन पर अमल नहीं करते तब तक हमारे जीवन का कोई उसकी वैल्यू नहीं बनती। क्योंकि कहते भी हैं कि इत्थे अमलां दे होणगे नवेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। क्योंकि जब तक हम अमल में नहीं उस बात को लाएंगे तो अवसाद संगत फिर हमारा जो ये जीवन है उतना आनंदमय नहीं बन सकता। एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल लिया, उसकी फिर कोई बात नहीं बनती है। अवसाद संगत ऐसा नहीं कि भक्ति जो है, भक्ति को हमने किस ढंग से करना है, प्यार, निम्रता, सहनशीलता से। प्यार के बगैर कोई भक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि मुंह में कहते हैं बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति कोई रटन का नाम नहीं है कि हमने राम राम करते रहें और हमारी भक्ति हो जाएगी। नहीं साथ संगत, भक्ति जब तक हम इसको देखकर इसका एहसास नहीं करते, इसके गुण तभी गाए जाते हैं। क्योंकि जैसे जब तक हमने जिसको देखा ही नहीं है, अगर हमें कोई कहे कि वो फलां बंदा देखने में ऐसा है, तो सत्संग हम कभी नहीं मान सकते, क्योंकि हमने उसको देखा हुआ है। कोई कहे कि उसके चेहरे पर दाग लगा हुआ है, जिसके बारे में वो बता रहा है, जब हमने देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, तो हम कैसे मान सकते हैं कि उसके चेहरे पर दाग है। नहीं सत्संग, जब हमने देख लिया, जान लिया
कि ये इतना पवित्र हमें निरंकार, जो इतना सूक्ष्म निरंकार के हमें दर्शन हुए हैं, तो इस सूक्ष्म के साथ जुड़ने के लिए हमें बिल्कुल अपना जो ध्यान है एक मन एक चित्त होकर इसके एहसास में रहते हुए इसका गुणगान करना पड़ेगा। क्योंकि सत्संग जरा सा भी हमारा ध्यान इधर उधर हुआ नहीं, कहते फिर ये तो अलोप हो जाता है। और सत्संग मनों को साफ करके, मनों के अंदर से मैल को निकालते हुए अपने इस रिश्ते को कायम तभी रख पाएंगे जब हमारा जो पवित्र रिश्ता इसके साथ, जैसे घर में भी हम जब किसी के साथ मिलकर बैठते हैं तो प्यार निम्रता और सत्कार के साथ जब हम बैठते हैं तभी ही हमें वो आनंद महसूस होता है। और सत्संग हमने भी ऐसे ही एकजुट होकर सबके साथ मिलवर्तन के साथ, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है आप सब देख रहे हो कि दुनिया में कितनी हाहाकार मची पड़ी है। और सत्संग इस सब बातों की ओर, एक डिसिप्लिन की ओर चलते हुए और एक करैक्टर को भी, हमने अपने करैक्टर को कैसे साफ सुथरा रखना है ताकि सत्संग सबको एक समान एक नज़र से देखते हुए, सारे संसार एक परिवार है, सबके साथ ऐसे मिल बैठकर जब तक हम अपना जीवन का निर्वाह नहीं करेंगे तब तक सत्संग हमारे को कोई भी जो ये बाबा जी की जो सिखलाइयाँ हैं इसके ऊपर हम अमल तभी कर पाएंगे, अपने सतगुरु का नाम हमने तभी रोशन कर पाएंगे जब हम कर्म रूप में अपने आप को ढालेंगे। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी इन बोलों के ऊपर जो भी ये वचन आते हैं इनके ऊपर पूरी तौर पे अपना अमल करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।